मैं एक बार दोबारा बात करना चाहूंगी कि हम सब AELS, जरूर नूपुर ने आप लोगों से बात की होगी कि AELS इसके 4 कंपोनेंट क्या है। तो हमने ये कोशिश की अवेयरनेस, हम अवेयरनेस किस चीज की लाएं, हम अवेयरनेस अपने बारे में समझें, हम खुद को समझें, हम अपनी टीम को समझें और हम समुदाय को भी समझें। तो ये जो अवेयरनेस अगर आप में आई है, उसमें एक बेहतर समझ बनी होगी अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, और साथ ही साथ कि मेरी टीम की भी क्या स्किल्स और क्षमताएं हैं। तभी जो नूपुर ने बात की, आप डेलीगेशन कर सकते हो। जब आपको लगता है कि लोगों में ये क्षमताएं हैं या ये क्षमताएं मैं उनमें लाऊं जिससे कि मैं डेलीगेट कर पाऊं, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट हुई है। और साथ ही साथ संस्था, जो समुदाय की अवेयरनेस है, समुदाय की जो नीड्स हैं, उसकी अवेयरनेस भी हमारे काम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि समुदाय की भी क्षमताएं और नीड्स हैं। जो हम बारी बारी कहते हैं, हम समुदाय को, अब हम ये वर्ड भी कम यूज करते हैं कि बेनिफिशियरी ना समझें, कि समुदाय सिर्फ लेने वाला नहीं है, समुदाय कुछ लेकर आता है और हम सिर्फ उसको निखारते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, वो जो माँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही है उसको जानकारी है, लेकिन हम उसकी जानकारी को थोड़ा टेक्निकली और साउंड करते हैं, थोड़ा और कंप्लीट करते हैं कि हाँ ये तुम्हें जानकारी है, ये देना है, लेकिन अगर ये दोगी तो बेहतर होगा, ऐसे दोगी तो बेहतर होगा, इस समय पर दोगी तो बेहतर होगा। ये सब हम जानकारी देते हैं। तो हम ये नहीं समझते कि जो समुदाय है उसमें उसकी उसमें कोई क्षमता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मदद करते हैं उनकी क्षमता और कौशल को निखारने के लिए। तो जो अवेयरनेस का कंपोनेंट है, उसके थ्रू हमने अपने को समझा, अपनी टीम को समझा, और होपफुली हम समुदाय को भी अब बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा जो नूपुर कह रही थी, इमोशनल मैनेजमेंट, भावनात्मक संतुलन। मतलब ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं समुदाय में जब हम काम करते हैं, जहां पे आपको अपना धैर्य बना के रखना पड़ता है, आपको बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, फिर भी आपको अपनी संवेदनशीलता बनाए रखनी है और अपनी पॉजिटिविटी कि हाँ ये होगा, मतलब होप नहीं छोड़नी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से अपनी भावनाओं को मैनेज करते हैं, अपना पेशेंस बनाए रख के अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी। ये भी होपफुली आपने इस कार्यक्रम में आपको मौका मिला होगा, क्योंकि जब हम अपने को असेस कर रहे थे, मैंने भी वो असेसमेंट किया जो आप सब ने किया, तो हमें आइडिया लग रहा था वेयर डू वी स्टैंड। और कई बार जब तक हमें पता नहीं होता वेयर डू वी स्टैंड, ये मैं बारी बारी बोलती हूँ, जब तक मुझे एहसास नहीं है कि मेरा क्या क्षमता और स्किल और कहाँ मैं थोड़ी कमजोर हूँ, तब तक हम उसको कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम के थ्रू आप सबको पर्सनल लेवल पे और अपनी प्रोफेशनल इंटरेक्शन में भी वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पेशेंस लूज करते हैं, कहाँ हम दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, कहाँ हम पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, कहाँ हम बहुत बहुत जल्दी निराशा जनक व्यवहार अपना लेते हैं, वो हमने भी एहसास किया होगा। और हम सबने उसमें थोड़ा बहुत सीखा भी होगा कि कैसे हम, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी रेडिएट्स टू आवर टीम मेंबर्स एंड आल्सो रेडिएट्स टू द कम्युनिटी। अगर अगर मैं एज CSI को अगर मैं लीडरशिप दे रही हूँ, देयर हैव बीन टाइम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने वो उतार चढ़ाव नहीं देख रहे, अभी भी देखते हैं, लेकिन इफ वी डोंट लूज होप, मतलब ओवर द पीरियड शायद हमको थोड़ा सा, जितना जल्दी मैं होप पहले छोड़ देती थी उसमें चेंज आया है, क्योंकि शायद आपको अपने पे भी विश्वास होने लग गया है कि हाँ हम कर लेंगे। अगर हमने वो फेस कर लिया तो हम आगे भी कर लेंगे, मुश्किल टाइम्स आएंगे। वही चीज आप अपनी अपनी जिंदगी में भी और आप प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि प्रोजेक्ट में भी चैलेंजेस आते हैं, कम्युनिटी के साथ भी चैलेंजेस आते हैं। तो शायद जो हमने इमोशनल मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट था उसमें आप लोगों ने वो सीखा होगा। और लीडरशिप में कि कैसे सबको साथ लेके चलना है और कैसे चुनौतियों को अवसर भी बनाना है, क्योंकि चुनौतियां तो हमारे काम में बहुत हैं। हम लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, और व्यवहार में बदलाव लाना इज नॉट एन इजी टास्क। मतलब हम सबको
पर्सनल लेवल पे भी मालूम है। अगर मैं बारी बारी एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे अपनी ओबेसिटी को ठीक करना है तो मुझे आइडियाज बहुत होंगे, मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ, ये एक्सरसाइज कर लो, ये खा लो, लेकिन अगर मुझे वो एक्चुअली करना है तो उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, जितना मुझे थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के टाइम देना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए वो बनाने के लिए, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए वो करने के लिए, तो वो बिहेवियर में चेंज लाना मुश्किल है। और हम समुदाय के व्यवहार में चेंज लाने की बात करते हैं, उसमें आपकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सबको साथ लेते हुए और अपनी टीम को भी साथ लेते हुए और समुदाय को भी साथ लेते हुए कैसे वो बदलाव आप लाओगे और कैसे पर्पस से आगे बढ़ोगे। क्योंकि कई बारी हम समुदाय में बहुत लोग चीजें आपको बोलते हैं, ये नहीं है, ये भी चाहिए, आप ये तो करते नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके अपने अपने प्रोजेक्ट का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य हम लेकर जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमएमयू चलाते हैं तो हम एक पर्पस लेके जाते हैं कि हम लोगों की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करेंगे, उनको हेल्थ एजुकेशन भी देंगे, उनको सर्विस भी देंगे। लेकिन उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी का कुछ मसला लेकर आ रहा है या कोई और मसला लेकर आ रहा है, तो आपको अपने पर्पस से भटकना भी नहीं है और आपने उसको गाइड भी करना है, क्योंकि वो समुदाय का व्यक्ति है। लेकिन फिर भी पर्पस, कई बार हमारी टीम, मैडम हम ये नहीं कर सकते, आपकी टीम भी आपको बोलती होगी क्या हम ये नहीं कर सकते, समुदाय भी बोलता है, प्रोजेक्ट की टीम आपको बोलती है और मुझे आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन हमें अपने पर्पस को हमेशा ध्यान में रखना है, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो उस पे हमने कैसे अपना दृष्टि बना के रखनी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और सोशल कमिटमेंट के साथ जो एस है कि हम सोशल कमिटमेंट एंड सोशल ओरिएंटेशन के साथ जो भी काम करें, क्योंकि समुदाय इज इम्पॉर्टेंट और समुदाय में सबको हमने समान रिस्पेक्ट देनी है और सब इंक्लूसिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। समाज में भी आपको कास्ट के डिफरेंसेस भी दिखते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो काम करना है, हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि हम सबको उस स्तर पे ला सकें कि सबकी पहुंच सुविधाओं तक बन सके, अवसरों तक बन सके। तो ये आपके लिए समानता वाला, न्याय वाला और कम्युनिटी ओरिएंटेड जो आपको अप्रोच रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल ओरिएंटेशन। तो जो AELS है कि अवेयरनेस, इमोशनल मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड सोशल ओरिएंटेशन, हमने ये कोशिश यही की। और ये सारी चीजें हमारे जैसी संस्था के काम में, जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा काम इम्पैक्ट ला सकता है।